तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है बच्चा दिन भर रोता है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ठीक, तो यहाँ पर हमें शब्द बताना है इस वाक्य में कि इस वाक्य में कौन सा शब्द है जो कि क्रिया विशेषण है। ठीक, सबसे पहली चीज़, क्रिया विशेषण सदैव ही एक ऐसा शब्द होता है जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। बच्चा दिन भर रोता है, रोना एक क्रिया होता है और दिन भर जो शब्द है यह इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पर दिन भर जो शब्द है ये तो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाता कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तो देखिए बच्चा दिन भर रोता है, कब रोता है? दिन भर। जब कभी भी कोई भी आपको ऐसा शब्द दिखे जिसमें आपको समय को प्रदर्शित किया जा रहा हो, क्या बताया जा रहा हो? समय के बारे में बताया जा रहा हो, जैसे कि आज, कल, परसों, दिन भर। ठीक, तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट है बच्चा जोर से चीखा। वाक्य में अव्यय है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? सबसे पहला कालवाचक, दूसरा रीतिवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, बच्चा जोर से चीखा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, यदि कालवाचक होगा किसी भी वाक्य में, यदि कालवाचक की पहचान करनी हो या फिर इनमें से किसी की भी पहचान करनी हो, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर कालवाचक के लिए आप कब लगाकर, क्या कब लगाकर आप प्रश्न पूछिए, यदि उत्तर आता है तो वह क्या हो जाएगा? कालवाचक। ठीक, रीतिवाचक के लिए, उसके लिए आप कैसे, क्या कैसे कैसे लगाकर प्रश्न पूछिए, यदि उत्तर आता है तो वह रीतिवाचक होगा। इसके बाद स्थानवाचक, कहाँ कहाँ लगाकर आप प्रश्न पूछोगे, यदि उत्तर आ जाए तो वह स्थानवाचक होगा। और परिमाणवाचक के लिए कितना या कितनी, कितना या कितनी लगाकर आप प्रश्न पूछोगे, यदि उत्तर आता है तो वह परिमाणवाचक होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था ये क्या है? आपका एक कालवाचक है। ठीक, देखिए बच्चा दिन भर रोता है, हमने पूछा, देखिए कालवाचक के लिए हमने पूछा बच्चा कब रोता है, बच्चा कब रोता है, तो आपने बोला दिन भर, तो दिन भर जो शब्द है वह क्या हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर है आपका बच्चा जोर से चीखा। हमने पूछा बच्चा कैसे चीखा, बच्चा कैसे चीखा, तो यहाँ पर आंसर क्या आया? जोर से। क्या? जोर से। तो जोर से जो शब्द है वह हो जाएगा आपका रीतिवाचक। ठीक, आप इनका प्रयोग कीजिए, आपका 100% आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक, इस बार नेक्स्ट है मोहन बहुत आलसी है। अब रेखांकित जो किया गया है वो किया गया है बहुत को। ठीक, तो यहाँ पर हमें बताना है कि बहुत में क्या है। सबसे पहला है आपका अनिश्चयवाचक विशेषण, दूसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है आपका निश्चयवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है आपका रीतिवाचक विशेषण। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, मोहन बहुत आलसी है, मोहन बहुत आलसी है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था यदि परिमाणवाचक की पहचान करनी हो तो कितना या कितनी लगाकर आप प्रश्न पूछिए, यदि उत्तर आता है तो वह परिमाणवाचक कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मोहन बहुत आलसी है, हमने बोला मोहन कितना आलसी है, तो आपने बताया बहुत आलसी है। तो ये जो बहुत शब्द जो है यह क्या कहलाएगा? आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो कहाँ पर है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, और देखिए परिमाणवाचक में सदैव ऐसे ही शब्द आते हैं जिनको हम नाप या तौल सकते हो। जैसे कि हमसे बोलें कि कुछ जल दीजिए, क्या कुछ जल दीजिए या थोड़ा पानी दीजिए, कुछ भी हम ऐसा बोलें, कुछ या थोड़ा। अब ये किसके साथ लग रहे हैं? पानी के साथ। या आप बोल दो शक्कर बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो देखिए पानी जो होता है, अब उसे क्या कर सकते हैं? हम उसे नापते हैं। किससे नापते हैं? लीटर से नापते हैं। तो देखिए जितनी भी नापने या तौलने की चीज़ें होती हैं उनके लिए सदैव ही परिमाणवाचक होता है। ठीक, इस बार नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा है? स्थानवाचक के लिए बताना है, और स्थानवाचक के लिए हम क्या करते हैं? स्थानवाचक के लिए कहाँ गया? ये रहा। तो हम क्या लगाते हैं? कहाँ लगाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है बाहर, दूसरा है आपका अकस्मात, तीसरा है प्रतिदिन और चौथा है लगभग। यहाँ पर यदि आप किसी से पूछते हो कहाँ, तो वो क्या बोलेगा? बाहर। कहाँ? तो बाहर। उत्तर आ रहा है तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, बाहर। ठीक, बाहर, भीतर, अंदर, ये सभी क्या है? स्थान बताते हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक। ठीक, अब यहाँ पर यदि और ऑप्शंस की बात की जाए तो अकस्मात, प्रतिवर्ष, लगभग। तो ये प्रतिवर्ष जो है
ये क्या है, काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका कालवाचक। अकस्मात, अकस्मात क्या, अचानक, अचानक क्या हो गया, तो रीतिवाचक हो गया, क्या हो गया, रीतिवाचक। कैसे, तो अकस्मात यानी कि अचानक से, तो ये क्या हो जाएगा आपका रीतिवाचक हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। अब ये जो रेखांकित किया गया है धीरे धीरे, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्या है, ठीक। तो सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा क्रिया, तीसरा सर्वनाम और चौथा संज्ञा, ठीक। तो देखिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। क्या करने की आदत है, तो लिखने की। लिखना क्या होता है, क्रिया। तो क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण, ठीक। अब यहाँ पर यदि आपसे ये पूछा जाता है कि ये धीरे धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के जो 4 भेद होते हैं उनमें से कौन सा भेद है, तो यहाँ पर आप क्या बताते, जो भी शब्द जो होते हैं वह क्रिया के होने के तरीके को जो बताते हैं वो सदैव ही क्या कहलाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर आप देखिए, हमने बोला था रीतिवाचक जो हो उसके लिए आप क्या कीजिए, कैसे, कैसे करके प्रश्न पूछ लीजिए। यदि उत्तर आ जाता है तो वह क्या होगा आपका रीतिवाचक। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, हमने बोला उसे कैसे लिखने की आदत है, तो आपने बोला धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे जो शब्द है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सुरेश कम बोलो, ठीक। सुरेश कम बोलो वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका रीतिवाचक, दूसरा है आपका कालवाचक, तीसरा स्थानवाचक और चौथा परिमाणवाचक, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, सुरेश कम बोलो, बोलने की विशेषता बता रहा है यानी क्रिया विशेषण है। क्या बोल रहा है, कम, कम, ज़्यादा, ये सभी शब्द जो होते हैं वो सभी किसे बताते हैं, परिमाण को बताते हैं। किसे बताते हैं, परिमाण को। और हमने आपसे बोला था परिमाण के लिए आप कितना या कितनी लगाकर प्रश्न पूछ लीजिए। जैसे कि सुरेश कम बोलो, सुरेश कितना बोलो, तो कम बोलो, कम आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। देखिए, नहीं बताना है हमें, संबंधवाचक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिए, संबंधवाचक के लिए एक बात बता दें, जो आपका कारक चिन्ह होता है संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक जो होता है इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं, का, की, के, ठीक, का, की, के, ये कारक चिन्ह होते हैं। इन्हीं का प्रयोग किया जाता है 90% वाक्यों में। 90% वाक्यों में संबंध बताने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। और भी होते हैं रारी रे, नानी रे, ठीक, तो उनका इतना प्रयोग नहीं किया जाता है। 90% प्रयोग इन्हीं का किया जाता है, ठीक। अब जे कारक चिन्ह जहाँ पर भी आपको दिखते हैं वही आपका सही होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, वह डर के मारे छिप गया, के कारक चिन्ह है। सोनू धूप के कारण बेहोश हो गया, के कारक चिन्ह है। निखिल जल्दी घर चला गया, ठीक, यहाँ पर नहीं है। विनय अपने दोस्तों के साथ, विनय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी कारक चिन्ह है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन तीनों में क्या होगा, संबंधवाचक होगा, लेकिन इसमें आपका संबंधवाचक नहीं होगा, ठीक। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर बोला गया है नल बूंद बूंद टपक रहा है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, और रेखांकित जो किया गया है वो क्या किया गया है, बूंद बूंद। अब ये बूंद बूंद जो शब्द है वो क्या है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहला है आपका विशेषण, दूसरा है आपका क्रिया, तीसरा है क्रिया विशेषण और चौथा है सर्वनाम। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, बूंद बूंद टपक रहा है, और टपकना क्या होता है, एक क्रिया होता है। तो जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। अब बूंद बूंद इस शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण होगा, क्रिया विशेषण के जो आपके ये 4 भेद हैं इनमें से कौन सा होगा, वो यदि ऐसा पूछ लिया जाता तो आप क्या कहते। देखिए, हमने क्या बोला था, रीतिवाचक जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आप कैसे, कैसे लगाकर प्रश्न पूछ लीजिए। अब यहाँ पर बोला नल बूंद बूंद टपक रहा है, हम यदि पूछे नल कैसे टपक रहा है तो बूंद बूंद यानी कि कैसे लगाने से उत्तर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये रीतिवाचक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है आग के निकट मत जाओ, वाक्य में क्रिया विशेषण का रूप कौन सा है ये हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका परिमाणवाचक, दूसरा है आपका रीतिवाचक, तीसरा निषेधात्मक और चौथा होता है स्वीकार बोधक, ठीक। तो स्वीकार बोधक, निषेधात्मक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, इनमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका निषेधात्मक।
ऐसा क्यों होगा तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। जितने भी आपके ऐसे शब्द हों, ना, नहीं, मत, ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव शब्द होते हैं। और नेगेटिव शब्द कोई भी हो, नकारात्मक शब्द कोई भी हो, यदि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है, यदि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वह कहलाएगा आपका निषेधात्मक। ठीक, निषेधात्मक क्रिया विशेषण। इस बार नेक्स्ट है आपका संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक, संबंध बोधक का प्रयोग। सबसे पहला है आपका मुंबई की अपेक्षा दिल्ली सस्ता शहर है। दूसरा है आपका जब आप जाएंगे तब मैं जाऊंगा। तीसरा है आज गर्मी है। और चौथा है आपका जहाँ तक संभव हो वहाँ तक प्रयास करो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये की कारक चिन्ह दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका संबंध बोधक हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कि कौन सा संबंध बोधक होगा तो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए ध्यान से समझिए, मुंबई की अपेक्षा दिल्ली सस्ता शहर है। मुंबई और दिल्ली इन दोनों के बीच क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रहा है। क्या किया जा रहा है, तुलना, तुलना, तुलना बोधक। ठीक, तुलना बोधक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है पहाड़ों पर ज़्यादा वर्षा हुई, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है ये हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका परिमाणवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा स्थानवाचक। हमने बोला पहाड़ों पर कितनी वर्षा हुई, पहाड़ों पर कितनी वर्षा हुई, तो आपने बोला ज़्यादा वर्षा हुई। तो ज़्यादा जो शब्द है वह क्या है आपका परिमाणवाची क्रिया विशेषण। ठीक, इसका नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है। तो सबसे पहला है तेज, दूसरा बुद्धिमान, तीसरा मीठा और चौथा पहला। पहला जो है यह आपका एक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। ठीक, वो भी निश्चित संख्यावाची विशेषण। ठीक, और मीठा जो है, मीठा क्या हो जाएगा आपका ये गुणवाचक विशेषण। ठीक, इसका नेक्स्ट बुद्धिमान, तो बुद्धिमान भी एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसका तेज बचता है, तो तेज जो है यही हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। और तेज कैसा क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण।